बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साफ खैरियत से होगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर किसी के एंड के ऊपर आवाज़ का इशू आ रहा है तो प्लीज़ बता दें। एंड प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। अटेंडेंस मार्क करते हुए सीन ऐसी करेक्ट लिखें। अ, अभी भी स्टिल लोग कमेंट अपने सी एन एस सी गलत लिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सी एन एस सी आप लोगों ने करेक्ट लिखना है और अटेंडेंस मार्क कर लें। इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी हमारा अ, कुछ सिलेक्शन के ऊपर, कुछ सैंपल बेस्ड हमारा लेक्चर है। हम लोग सैंपल्स लेंगे एंड इसके बाद हम लोग चीज़ों को कवर अप करना शुरू करेंगे। लेकिन ये एक क्लोन स्टेम टूल जो आज हम लोग करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इससे आप लोग बड़ी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हो। सो अटेंडेंस को मार्क कर दें, फिर हम लोग अपने पास स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप प्लीज अपने पास हर कोई बंदा ओपन कर ले और मैं अपने सामने कुछ इमेजेस ओपन करने वाला हूँ। इमेजेस आप लोगों को बाद में दूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले जो चीजें मैं करूंगा आप लोगों ने उन चीजों को व्यू करना है, ठीक है? चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज से पहले जो हम लोग अभी काम कर रहे थे वो हम लोग बेसिकली एक सैंपल लेते थे और इस सैंपल से बाकी चीज को कवर अप कर देते थे, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास और ज्यादा आप कह सकते हो कि पावर आने वाली है कि हम लोग ये देखें। आपके सामने एक लॉन की इमेज मैंने ओपन की। अब देखें हम लोग इसको आराम से ना एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास ये जो लॉन है इस टाइम ये बहुत ही बुरी हालत के अंदर मौजूद है। अमूमन होता क्या है कि जो रियल एस्टेट के जो बायर्स होते हैं, जो आपके पास रियल एस्टेट का काम जो अमूमन करते होते हैं अपने पास, वो लोग घर वगैरह की पिक्चर लेकर उसको सेल आउट वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो जिन घरों की वो पिक्चर्स लें उन घरों की पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर आए। ऐसे ना हो कि उन घरों की पिक्चर्स के अंदर थोड़ा सा भी फॉल्ट आ रहा हो, वरना उन घरों की प्राइस जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है? अब उसी घरों के अंदर भी आपके पास जो लॉन्स वगैरह होते हैं वो चाहते हैं कि जिनके जो लॉन्स वगैरह हो वो बिल्कुल प्योर आए। ऐसे ना लगे कि उन लॉन्स को बेसिकली वो लॉन्स खराब हो गए, क्योंकि उससे इन घरों की प्राइस क्या हो जाती है, गिर जाती है। आई होप कि आप सब लोगों ने अपने पास फोटोशॉप को ऑन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मेरे पास इस टाइम एक लॉन की इमेज है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पैच टूल, स्पॉट हीलिंग, ब्रश टूल, इन सब टूल से हम लोग क्या करते थे कि हम लोग नेबरिंग पिक्सल से कोई ना कोई एरिया भर देते होते थे लाइक दिस, ठीक है? लेकिन हमारे पास पावर नहीं होती थी, हमारे पास चीजें कंट्रोल में नहीं रहती थी। लाइक दिस देखिए मैंने इसको भर तो दिया, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अलग सा ब्लर इफेक्ट सा क्रिएट हो रहा है जो कि मुझे कभी भी अपनी इमेज के अंदर नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता? ये देखिए आप लोगों के सामने ये ब्लर इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। ये इफेक्ट मुझे क्यों नहीं चाहिए होता? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके पास टेक्सचर लॉस हो जाता है। जिस तरह स्किन टेक्सचर होता है ना, स्किन टेक्सचर भी आपके पास लॉस हो जाता है। स्किन टेक्सचर क्या होता है, पोर्स होते हैं हमारे पास। अगर ये टेक्सचर लॉस होना शुरू हो जाए तो हमारी एडिटिंग कभी भी नेचुरल नहीं लग सकती, ठीक है? अब इसका हल किस तरीके से निकाला गया? इसका हल निकाला गया क्लोन स्टैम्प से। क्लोन से मुराद क्या होती है कि एक चीज की डिट्टो कॉपी बन जाए, ठीक है? और स्टैम्प से मुराद आप लोगों को पता है कि स्टैम्प से मुराद क्या होती है, स्टैम्प भी होती है ठप्पा, ठीक है? आप किसी चीज के ऊपर कोई ठप्पा लगा दो वो क्या चीज कहलाती है, स्टैम्प कहला रही होती है, ठीक है? अब हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है कि हम लोग एक सैंपल्स लेते हैं और उन्हीं सैंपल्स को लेकर अपने पास जगह को फिल आउट कर देते होते हैं, ठीक है? अब ये काम किस तरीके से करता है, प्लीज जरा इसकी वर्किंग देखिएगा। क्लोन स्टैम्प आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है। सिंपली
आप इस ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये बॉक्स ऐसे आता है, आप सिंपली राइट क्लिक करते हो, आपके पास ये बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर अब आपके पास ब्रशेस अवेलेबल है। याद रखिएगा कि आप लोगों ने कभी भी हार्ड ब्रश के ऊपर काम नहीं करना। अगर मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ, लाइक देखिए हार्ड ब्रश में क्या मुराद है, हार्ड ब्रश से मुराद ऐसा ब्रश जिसके जो एजेस हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है। ऐसे ब्रशेस को हम लोग हार्ड ब्रशेस कहते हैं। लेकिन ऐसे ब्रशेस जिनकी सराउंडिंग्स बहुत स्मूथ आ रही हो उन्हें हम लोग सॉफ्ट ब्रशेस कहते हैं। मैं राइट नाउ सॉफ्ट ब्रश लेकर आपके साथ भी काम करूंगा और इसके बाद मैं हार्ड ब्रश लेकर भी काम करूंगा। सॉफ्ट ब्रश ले लिया। जिस तरीके से आप लोग हीलिंग ब्रश टूल के अंदर अपने पास सैंपल क्रीम लेते थे, इसी तरीके से आपको क्लोन के अंदर भी सैंपल लेना है। ऑल्ट दबा के ऑल्ट दबाओगे, देखो यहाँ से आपने सैंपल लिया और सैंपल करने के लेने के बाद आप जैसे ही फेरना शुरू करोगे तो जो जो एरिया आपको मिलता जाएगा वो एरिया यहाँ पर कवर अप होता चला जाएगा। चलिए अब दोबारा से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हुआ क्या। अभी आपने से किसी ने भी अपने पास चीजों को परफॉर्म नहीं करना। मैं इस लेयर को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ क्रिएट अ न्यू लेयर। सैंपल क्या रखे हुए हैं, करंट एंड ब्लो। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं स्टिल दोबारा बता रहा हूँ कि करंट एंड ब्लो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। करंट एंड ब्लो से मुराद कि इस लेयर और इस लेयर में से जहां पर भी मुझे सैंपल मिले मैं वो सैंपल पिकआउट करूं। लेकिन अप्लाई किस पे होगा, लेयर वन पे होगा। क्यों अप्लाई होगा लेयर वन के ऊपर, क्योंकि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके रखा हुआ, ठीक है। अब देखिए मैंने और दबा के यहाँ पे सैंपल लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे पास चीज पेस्ट होगी। अगर आप देखना चाहो कि किसी किसी पेस्ट हुई है तो नीचे लेयर को मैं खत्म कर देता हूँ। आप देखें उस वाली लेयर की बेसिकली जहां से मैंने सैंपल लिया था वहां से इसने कॉपी बनाना शुरू कर दी थी और कॉपी बनाकर सॉफ्ट ब्रश होने की वजह से एजेस क्या आ रहे, ब्लर ब्लर आ रहे। इस वजह से आपके पास जब ये एरिया इसके फिल आउट हो गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चीजें फिल आउट थी। अब देखें यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और दबाया, और दबाने के बाद सैंपल लेने के बाद यहाँ पे फिल आउट करते हैं। नेबरिंग पिक्सल से सारे काम कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से बार बार सैंपल ले रहा हूँ और सैंपल लेके फिल आउट करता चला जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये लॉन फिल आउट होता चला जा रहा है। के साथ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे का पूरा लॉन अपने पास कवर अप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया हो। और देखिए कितनी इंप्योरिटीज हम लोगों ने इसकी मदद से अपने पास सॉल्व आउट कर ली है। ये सिर्फ एक पहली एग्जांपल हमने की है। अब मैं आप लोगों के साथ इमेज शेयर कर रहा हूँ। इस इमेज को अपने पास ओपन कर लें काइंडली और इसके ऊपर जरा यही क्लोज स्नैप एक दफा अपने पास परफॉर्म कर लें। आप लोगों के साथ मैंने इस इमेज को शेयर कर दिया। प्लीज अपने पास इसको परफॉर्म कर लें और मुझे बता दें कि आप लोगों ने इसको अपने पास कर लिया। तो ये अभी बेसिक हमने एक एग्जांपल किया, अभी इस टूल के अंदर और भी कहानियां बाकी हैं, कभी बहुत चीजें भी करनी है। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मीनवाइल मैं अपने पास और इमेजेस निकाल रहा हूँ ताकि हम लोग उसके ऊपर भी काम कर सकें। आप लोग अपना टाइम लो और इसको पहले परफॉर्म कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है।
हीलिंग टूल से जब आप लोग सैंपल लेते थे ना, चलिए मैं आपके सामने फर्क भी आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप हीलिंग ब्रश से सैंपल लेते थे तो वो नेबरिंग पिक्सल्स को देखता था, ठीक है। नेबरिंग पिक्सल्स कैसे हैं, इसके बाद बाकी जो एडजस्टमेंट होती थी देखिए वो खुद से करता है। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये सैंपल लिया, सैंपल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हर पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ब्लरिंग अप्लाई कर रहा है। देखें, हर स्टेप के ऊपर रिजल्ट चेंज होता चला जा रहा है। ये आगे पास था हीलिंग ब्रश, लेकिन जब हमारे पास आया क्लोन स्टैम्प, तो क्लोन स्टैम्प जो चीज आपने कॉपी की उसकी क्लोन पूरी की पूरी यहाँ पर लगा रहा है सीधी। ये मैंने यहाँ से कॉपी करने लगा उस सेल एरिया को, कॉपी किया। जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो एग्जैक्टली अब आप लोग देख सकते हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। ये वाला पॉइंट देख लिया आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको सेम लग रहे हैं, ठीक है, और ये सेम है भी। लेकिन यहीं पर अगर मैं अपने पास हीलिंग ब्रश ट्यूब ले लूं, सैंपल लूं और इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करूं, तो देखिए एजेस किस तरीके से ब्लर, एजेस में अंदर स्ट्रेन चीज होने लग गई है। आपके पास एजेस कितने अजीब से होने लग गए, ठीक है। तो इन टूल्स के अंदर ना बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी हम लोग एडिटिंग करते हैं ना, तो हम लोग हर टूल को थोड़ा 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 यूज करते हैं। एक टूल से सारे के सारे काम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, वरना ओरिजिनलिटी नहीं आती, ठीक है। आप देख लें, ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसके अंदर हमने क्लोनिंग की है। जैसा एक पॉइंट वैसा ही दूसरा पॉइंट। अभी मैं आपके सामने और एग्जांपल करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि क्लोन हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट रखिए। प्लीज इसको कर लें तो अपने पास मुझे यहाँ पर बता दें कमेंट्स के अंदर, ताकि मैं आगे भी चल सकूँ। जी बिल्कुल, हम लोग सैंपल हमेशा आल्ट प्रेस करके ही लेते हैं। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि आप लोगों के पास ये सब चीजें अभी तक की हो चुकी होंगी। और अब मैं आप लोगों को क्लोन के कुछ और एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं एक ही दफा कुछ इमेजेस ओपन कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक एक करके इमेज दूंगा, ठीक है। सिर्फ मुझे एक दफा इमेजेस ओपन कर लेने दें। ऑलराइट, मैंने अपने पास 3 इमेजेस ओपन कर ली और मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को इमेजेस देता रहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अब प्लीज सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देख रहे हैं आप लोग। देखिए, क्लोन से मैंने जब यहाँ पर सैंपल लिया, सैंपल मैंने यहाँ से पिक किया था, मैं इस इमेज के ऊपर भी आया हूँ ना, तो मैं यहाँ पर भी वो सैंपल लगा सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर सैंपल लिया था लाइक दिस। अब मैं इस इमेज के ऊपर भी आऊँ तो मैं यहाँ पर भी देखिए ये वाला सैंपल से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी ठीक से ग्रास आ रही है, कुछ भी आ रहा हो, तो आप समझ जाए कि आपने पिछली इमेज का जो पैटर्न था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहीं पर अगर मैं इस बर्ड को रिप्लेस करना चाहूँ इस स्काई के साथ, अब मुझे इस स्काई का यहाँ पर सैंपल लेने के बाद इससे इस तरीके से
फेरना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरे पास वर्ड भी इस तरीके से रिमूव हो सकता है। आप लोगों को मैंने हार्ड ब्रश के बारे में बताया। हार्ड ब्रश हमारे पास किस तरीके से काम करता है, अगर उसको देखें, हमेशा हार्ड ब्रश जो होता है आपके इमेज को खराब करता है। मैंने अपने पास यहाँ पर हार्ड ब्रश ले लिया, कंट्रोल ऑल दबा के यहाँ से सैंपल लिया, सैंपल दबा के देखें जब मैं अपने पास इसको यू प्लेस करता हूँ तो ये क्या करता है, हार्ड ब्रश पूरा सर्कल बनने लग गया, जो कि मुझे कभी भी नहीं चाहिए। सॉफ्ट ब्रश क्यों एडजस्ट कर जाता है? सॉफ्ट ब्रश इसलिए एडजस्ट कर जाता है क्योंकि जब आप सॉफ्ट ब्रश अप्लाई करते हो लाइक दिस, यहाँ पर जब आप सॉफ्ट ब्रश अप्लाई करते हो तो इस ब्रश के अंदर देखें यहाँ पर कुछ ब्लरनेस आ रही होती है। ये वाली ब्लरनेस आपके पास बाकी इमेज के साथ क्या होने लग जाती है, एडजस्ट होने लग जाती है। जब एडजस्ट हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास था बहुत ही बेसिक सा क्लोन स्टेप। ठीक है, अब इसकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आगे पास ये चीजें आपको समझ आती चली जाएगी। अब हम लोग आते हैं एडवांस क्लोन स्टैम्प के ऊपर कि हमारे पास और ज्यादा सेटिंग्स क्या है इस क्लोन स्टैम्प के अंदर। इसके लिए मैं विंडो में आऊंगा और विंडो में आने के बाद यहाँ से प्रेस कर लूंगा क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स आपके पास यहाँ पर पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से जा रहा हूँ हमारी पहली इमेज के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास ग्रास मौजूद है। देखिए है तो यहाँ पर सारी की सारी ग्रास ही ना, मैं अपने पास एक से ज्यादा डिफरेंट सैंपल्स भी सेव कर सकता हूँ। कैसे? देखिए अभी आपके सामने मैं कुछ सैंपल्स लूंगा और सैंपल्स याद रखने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी भी ऐड करें। अभी सिर्फ देखते जाए, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ये सैंपल्स मैं 5 सैंपल्स अपने पास ले सकता हूँ। मैंने पहले सैंपल पे क्लिक किया और दबाया और यहाँ से ये सैंपल ले लिया। आप लोग को याद रहेगा कि मैंने पहला ये सैंपल लिया, सेकंड सैंपल दबाया और इसके बाद मैंने यहाँ पर जाके ऑल से इधर पे क्लिक कर दिया। ये मेरे पास क्या आ चुका है, सेकंड सैंपल आ चुका है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास थर्ड सैंपल आ चुका है। अब देखें अगर मैं पहला सैंपल सिलेक्ट करूँ और इसको फेरना शुरू करूँ तो कहाँ से फेर रहा है, यहाँ से चीजें फेरना स्टार्ट हो। ठीक है, अगर मैं सेकंड सैंपल लेता हूँ उसको फेरना शुरू करूँ तो देखें जो मैंने सेकंड सैंपल लिया था वो लेना स्टार्ट कर दिया। थर्ड सैंपल ले लूं तो मेरे पास, मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया था, सीधे मेरे पास यहाँ से ये सैंपल पिकआउट होना शुरू हो चुका है। तो इसका मकसद ये कि हम लोग एक इमेज के अंदर मल्टीपल सैंपल्स भी ले सकते हैं। और मल्टीपल सैंपल्स लेने का फायदा क्या है कि आप लोग जब जगह जगह से सैंपल्स लेते हो तो आपकी इमेज के अंदर प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी नहीं आती। अमूमन हम लोग गलती क्या करते हैं कि एक ये सैंपल लिया है, चलो ये सैंपल ले लिया, इसको हर जगह फेरना शुरू कर दिया। लाइन क्रॉसिंग खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया। आप देखें ये वाली चीज यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है। जब एक चीज का सैंपल आप बार बार हर जगह पे क्रिएट करोगे तो वो चीज आपके पास पैटर्न के अंदर आ जाएगी और वो चीज आपके पास नेचुरल कभी भी नहीं लगेगी। जब देखिए आपके पास हर जगह ये वाली व्हाइट घास आ रही है तो ये चीज नेचुरल कभी भी नहीं लग सकती। ठीक है, इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने पास काम करो तो आप लोग हमेशा नए नए सैंपल्स लो। इसके लिए आप ये वाले सैंपल्स लेके इसको ऊपर ट्राई कर लो। इस पैच के लिए आप यहाँ से सैंपल ले लो, इस पैच के लिए शैडो में से सैंपल लो। देखिए यहाँ पर ट्री का शैडो बन रहा है, आप शैडो में से ही सैंपल लो। यहाँ पर आप इस तरीके से सैंपल लो। ठीक है, चलिए आपके पास इस तरीके से ये चीज होती चली जाएगी। ठीक है, जरा इसको अपने पास परफॉर्म कर लें फिर मुझे बताएं। ऐसा ना प्लीज अपने एंड के ऊपर चेक करें, मेरे मोबाइल के ऊपर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं लेकिन स्टिल बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर वॉइस का इशू आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। वॉइस का इशू सिर्फ आपके एंड पे आ रहा है, मेरे एंड पे नहीं आ रहा। ओके, प्लीज आप इसको अपने पास परफॉर्म कर लो इन स्टेप्स को लेकर। ठीक है, मैं इसके बाद और आगे चलता हूँ, परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी। अभी हम सिर्फ अपने पास पहली एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इस लॉन की एग्जांपल को लेकर ही आप लोग आगे चलो।
ये मैं सारी की सारी इमेजेस आप लोगों को वक्तन फवक्तन दूंगा। प्लीज परफॉर्म करने के बाद मुझे बताएं, फिर मैं अगले स्टेप्स के ऊपर चलता हूँ। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इमेजेस देने वाला हूँ, ठीक है। इन इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लें, फिर हम लोग एक ही दफा इनके ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इमेजेस को प्लीज अपने पास हर कोई बंदा डाउनलोड करके ओपन भी कर ले। मैं आप लोगों को वन बाय वन इमेजेस देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग इस इमेज के ऊपर अपने पास काम करने लगे। ये जो आपके पास शिप वाली इमेज, ठीक है। अगर किसी के पास शिप वाली इमेज ओपन ना हो, उसकी एक्सटेंशन ब्रोक होगी। आपने यहाँ पर जाना है व्यू पे, यहां से क्लिक कर लें फाइल एक्सटेंशन नेम्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक करें और रीनेम करके जेपीजी लिख दें आखिर में, तो आपके पास ये इमेज ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा खैर, अब प्लीज सबसे पहले यहाँ पर उसको देख ले कि मैं करने के वाला हूँ। इसके बाद आप लोग अपने एंड के ऊपर भी परफॉर्म करना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है विड्थ और हाइट। प्लीज अभी सब लोगों ने अगर इमेज नहीं भी ओपन होती तो सिर्फ वो सिर्फ यहीं पर देखे। मैं इमेज ओपन करना बाद में आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ अभी यहीं पर देखे जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके पास दो चीजें गिवन है, विड्थ और हाइट, ठीक है। विड्थ और हाइट से क्या मुराद है कि इस जो भी आप सैंपल लोगे उसकी कोई ना कोई विड्थ होती है, उसकी कोई ना कोई हाइट होती है। पहले मैं इसको आपके सामने परफॉर्म करता हूँ 50% के ऊपर, फिर समझाता हूँ कि हुआ क्या। 50% मैंने रखा, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और यहां से आने इसको क्लिक करने के बाद इसको बनाना शुरू कर। सी दिस, मेरे पास ये वाली शेप 50% स्मॉल बनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं ये वाली शेप मेरे पास 70% या 80% स्मॉल बने। मैं यहाँ पर सैंपल लूंगा, सैंपल लेने के बाद इसको बनाना शुरू करूंगा। देखिए मेरे पास इस शिप और शिप की साइज के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट अपने पास कम रखी थी। अब इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं इसको कर देता 200% और अब मैं इसकी शेप बनाना शुरू करता, तो सीधे मेरे पास यही शेप बड़ी बनती, ठीक है। इतनी बड़ी बनती कि वो अब कैनवस से बाहर जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसके साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। आई होप कि ये आप लोगों को चीज समझ आ गई है।
स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। इमेज डाउनलोड आप लोगों के पास अगर नहीं हुई तब भी आप लोग मुझे बता दो, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इमेज को कैसे डाउनलोड करना है। इसको आपने सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद इस इमेज को जब फाइल में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है फाइल नेम एक्सटेंशंस की। फाइल नेम की एक्सटेंशन आपको क्या हेल्प करती है कि आप एक्सटेंशंस को देख सको। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम करो। रीनेम करने के बाद जेपीजी सिर्फ रखो, एक्सक्लेमेशन मार्क डी को हटा दो और एंटर कर दो और यस कर दो, तो आपके पास ये इमेज ठीक हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस साइज को छोटा या बड़ा करना समझ आ गया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास ये स्टेप परफॉर्म हो गया होगा। अब इसी स्टेप को हम लोग थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, उसको थोड़ा सा और चेंज। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं कि मैंने एक और शिप बनानी है, देखिए, लेकिन सारी की सारी शिप्स की एक दफा एक जगह डायरेक्शन हो तो वो चीज कितनी ज्यादा वियर्ड लगती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंगल भी दे सकता हूँ, लाइक दे दिया 30 का एंगल देने के बाद, और इसको मैं कर लेता हूँ 50%, ताकि ऑब्जेक्ट मेरे पास 50% छोटा बने लेकिन 30 का एंगल भी ले। आप देखें यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लाइक दिस शेप क्या हो रही है, चेंज हो चुकी है, चेंज हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर 30 का एंगल दिया था। मैं यहाँ 45 एंगल दे देता हूँ। इतने मजे का टूल है ये। 45 के एंगल के ऊपर आपके पास ये शेप टर्न हो चुकी है। अब इस इमेज के अंदर रियलिस्टिक एक अप्रोच आ रही है। ठीक है, ये रियलिटी लग रही है कि हर शेप एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव अप नहीं कर रही। आई होप कि आपको ये चीज यहाँ तक समझ आ गई है। ऑलराइट, यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, अच्छा, अब देखें, इसी से हम लोग और फर्दर काम करना शुरू करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इस वाले इमेज के ऊपर। इस इमेज के ऊपर मैंने क्यों यूज कर रहा हूँ, देखें, इसकी शेप है, इसकी जो फेस है डॉग का, ये क्या है, आपके पास सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब प्लीज गौर से देखिएगा वरना ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। जैसे ही इसकी एक आई होगी वैसे ही दूसरी आई भी होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एक आई खुली भी है और एक आई बंद है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो इसकी खुली भी आई है ये यहाँ पर आकर लग जाए। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने पास इस फ्लिप हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन को चेक कर लूंगा, एंगल को करूंगा 0 और इसको करूंगा 100%, क्योंकि मुझे जैसे ही ये वाली आई है वैसे ही अब हॉरिजॉन्टल से होता क्या है, आप देख ले, पहले मैं एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं आपके सामने, आप समझाता हूं कि सैंपल लिया इस आई के पास और यहां पर जाने के बाद इसको बनाना शुरू कर।
हम लोगों ने अपने पास एक और आई क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ये वाली जो चीज आपके सामने एक्स्ट्रा आ रही है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सिंपली सिलेक्शन टूल लेकर सिलेक्शन टूल से ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप बिट कर सकते हो। अब देखिए एज आ रहा है, एज का भी कोई मसला नहीं है। सिलेक्शन में लेने लगता हूं मैं, अगर यहाँ पर अपने पास कर ज्यादा कर दूं, लाइक 20 कर दूं और इसको डिलीट करूं, तो देखिए अब ब्लरनेस आती है, ठीक है। पहले क्या होता था, ब्लरनेस आती थी। आपके पास ये वाली आई और ये वाली आई सेम तरह से लग चुकी है, ठीक है। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी। ये किसे काम हुआ, फ्लिप। इसी आई को अगर मैं बनाते हुए ये काम करता, इसको 50% छोटा कर देता, नॉर्मलिटी आने लग जाती है। नॉर्मलिटी क्या आती कि जब आई बनती तो ये आई मेरे पास छोटी बनती, ठीक है, जो कि मुझे कभी भी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप चीजों से पे आउट अपने पास अपने एंड के ऊपर कर सकते हैं। अब ये जो चीज आपके पास आई, आप कह सकते हो कि सर हमारे पास एडजस्ट की हुई, तो फिर वो टूल्स नहीं पड़े कि हम लोग इनको एडजस्ट कर सके। तो जैसे हम टूल्स पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको इनके एडजस्टमेंट्स भी बताता चला जाऊंगा, बट राइट नाउ आई थिंक कि इतना काफी है कि आपको ये समझ आ जाए कि आप फेदर से भी ये वाला काम अपने एंड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल डिलीट का बटन दबा रहे सिलेक्शन करने के बाद। आपके पास एक और आई यहाँ पर लग चुकी है, और ये ऐसे ही आई है जैसे दूसरी लगी हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। शेडो, जो शेडो के अंदर सैंपल, जब सैंपल लोगे तो उसमें तो शेडो आएगा ही आएगा ना। जब शेडो आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ शेडो भी वो पेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ बोर्ड को ही प्लेस कर दे, आपके पास शेडो भी बनेगा उसका। अब ये बात की बात है कि हम लोग शेडो को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कैसे चाहेंगे शेडो को रिमूव करते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये क्लोन स्टैम्प की मैं इस वर्किंग बता रहा हूँ कि क्लोन स्टैम्प आपके पास कैसे काम कर रहा है। अब आपके सामने एक और यहाँ पर एक इमेज ओपन है। मैं इसकी मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ। मैनिपुलेशन में मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इसकी फ्रंट साइड है वैसे ही इसकी क्या हो जाए, बैक साइड भी हो जाए। अब वो कैसे होगी, सिर्फ मैंने अपने पास क्लोन स्टैम्प लिया। क्लोन स्टैम्प लेने के बाद इस पॉइंट को ऊपर सैंपल ले रहा हूँ, क्योंकि इसका क्या मिड है। सैंपल लिया और यहीं से अब इसको देखें, एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। जब मैंने सैंपल लिया, अगर कि भाई आपकी लाइन सीधी नहीं आएगी, अब इस सूरत में मैं अपने पास एंगल को चेंज करूंगा। एंगल कैसे चेंज हो सकता है जी, लाइक दिस। एंगल मुझे बता रहा है कि आप इस तरीके से एंगल रख सकते हो, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब देखें यहां से मैं इसको बनाना शुरू कर दूंगा। मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि हम करने क्या वाले। जैसे ही इस फॉक्सी की एक साइड थी, वैसे ही इस फॉक्सी कार की दूसरी साइड भी हमने अपने एंड के ऊपर बना ली। अब रियलिटी के अंदर तो ऐसी कार कहीं पर भी आपके पास नहीं मौजूद, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही इसकी फ्रंट साइड थी वैसे ही दूसरी साइड पर चीजें बना ली हैं। अब ये चीजें कैसे रिमूव होंगी, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना मकसद था कि आप लोग चीजों की डायरेक्शन इस तरीके से मूव अपने पास अपने एंड के ऊपर कर सकते हैं। आई बिलीव कि आप लोग को ये चीजें समझ आ रही होंगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोग को फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। लेकिन प्लीज कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसको शेयर करें, ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। यहां तक क्लोन स्टैम्प अगर किसी को ना समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। सोर्स अभी हम लोग यहाँ से जाके खुद से लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग खुद से यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपके पास ये वाली है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस ये वाली है। तो ये बेसिकली आप बता रहे हो कि आपने कितने पिक्सल्स के ऊपर सैंपल लेने। मैं यहाँ पर सैंपल लेता हूँ तो क्या है, 802 पिक्सल आपको यहाँ से मिलता है और 239 आपको नीचे से मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिक्सल्स को खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1000,
लाइक दिस। अब सैंपल कहाँ पे बन रहा है? सैंपल आपको यहाँ से मिलना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप सैंपल नंबर्स के साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन हम लोग नंबर्स के हिसाब से कभी लेते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बस ये जो ऑप्शन आपको भी मैंने बताई, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, और ये ऑप्शन का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं और आगे चलता हूँ। चलें, इस एक और इमेज के मेरे पास परफॉर्म कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। देखिए इस इमेज के अंदर क्या है कि इस डॉग की एक आई थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है और एक डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर मैंने इस आई को रिप्लेस करना, सैंपल लूंगा यहाँ से और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ठीक है। नाउ सी दिस, आपके पास एक दूसरी आई भी वैसी की वैसी ही बन गई। इतना सिंपल है इस चीज को क्रिएट करना, ठीक है। तो ये चीजें किसी किसी की प्रैक्टिस से आएंगी, जाहिर सी बात है। अभी आपको पास जो चीजें हो रही है परफॉर्म, उनको परफॉर्म कर लो, और लेकिन इन चीजों की प्रैक्टिस करो। तरह तरह की इमेज के ऊपर जब तरह तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत कुछ नया सीखोगे। लेकिन अगर आप एक ही इमेज के ऊपर करके ये सोच लो कि हमने इस चीज के ऊपर परफॉर्म कर दी है चीजें, अब हमारे पास चीज परफॉर्म हो चुकी है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को चीजें समझ आई हुई हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि चीजें समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। अगर आ चुकी है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। चलें, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये टूल्स की बात कर ली। अब आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं। प्रैक्टिकल काम से क्या मुराद कि आज हम लोग किसी इमेजेस के कलर चेंज करते हैं, किसी की आईज चेंज करते हैं, इस तरीके से खेलना स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप से, ताकि हमारे फोटोशॉप के अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा बने, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस निकालने वाला हूँ, क्योंकि फोटोशॉप से सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। हम लोग तरह तरह की इमेजेस के ऊपर चीजों को अप्लाई करेंगे तो उससे ही हमारा माइंड ओपन होगा, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोर्ट्रेट इमेज। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ। रॉ से क्या मुराद है? कोई मुझे बता सकता है रॉ इमेजेस कौन सी होती है? एनीवन? कोई तुक्का लगा दे कि रॉ इमेजेस हमारे पास कौन सी होती है। मैं वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का कि मुझे बताएं कि रॉ इमेजेस कौन सी होती है आपके पास। या कोई सीएस वाला स्टूडेंट है तो मुझे बता दे कि रॉ डाटा क्या होता है। एनीवन जो कि बताना चाहे कि रॉ इमेजेस क्या क्या होती है। काइंड ऑफ नियर, विदाउट एनी इफेक्ट, विदाउट एनी फिल्टर। लेकिन रॉ इमेजेस हमारे पास ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि सिंपली कैमरे से ली जाती हैं, और उनके ऊपर हम लोग कोई भी एडिटिंग परफॉर्म नहीं करते। वो इमेजेस अपनी नेचुरल हालत के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जो भी आपके पास रॉ इमेजेस होती हैं, इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है। इनके अंदर थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं हुई हुई होती, इनके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं लगा होता, इनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। रॉ डाटा हमारे पास क्या होता है? अनप्रोसेस्ड डाटा, ठीक है। ऐसे डाटा जो कि फॉर्मेट के अंदर ना हो, ठीक है, बिखरा हुआ हो। इसी तरीके से आगे पास जो रॉ इमेज होती है, इसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं हुई भी होती, ठीक है। विदाउट प्रोसेसिंग के आपके पास एक इमेज होती है, और इस
इमेज के ऊपर हम लोग एडिटिंग परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को कभी भी एडिटिंग करनी हो तो हमेशा रॉ इमेजेस पे करें, ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज होते हैं। आपको ये इमेजेस कहाँ से मिल सकती है, आप सिंपली रॉ इमेजेस देखो, इंटरनेट भरा पड़ा है रॉ इमेजेस के साथ। ठीक है, अभी आपके सामने इमेज ओपन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, साइट ओपन हो रही है, मैंने लिखा पोर्ट्रेट रॉ इमेज, आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। इन वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों को रॉ इमेजेस मिल जाएंगी, जिनके अंदर आप लोग, जिसके ऊपर आप लोग एडिटिंग या परफॉर्म कर सकते हो। पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, मोल्स होते हैं तो मोल्स नजर आ रहे होते हैं, तो इट्स दैट सिंपल। ठीक है, अभी इमेजेस होती है तो मैं आपके सामने इसको दिखा भी देता हूँ। अपने पास अभी चूज करने लगे हैं चाहे जिस इमेज के ऊपर, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ इस इमेज को। और इसी के साथ हम लोग एक ये वाली इमेज कर लेते हैं, ताकि मैं इकट्ठा ही आप लोगों को दो इमेजेस प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग, ऑलराइट, देखिए अब हम लोग इन इमेजेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। और तो मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखना, ये जो पहली इमेज है, इस इमेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी कलर स्कीम्स को अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसका ये जो मोल है इसको रिमूव करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इसके लिप्स का कलर चेंज करेंगे, इसके लिपस्टिक का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसकी आईज का कलर भी चेंज। ठीक है, अब ये सब चीजें हम लोग नेचुरली करेंगे, हम लोग इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई जगह, किसी जगह से कोई चीज उठा के नहीं लेकर आएंगे। अब इसके ऊपर अगर काम करना है तो काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले क्या करते हैं जी, मुंह धोते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फेस के ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो इस इम्प्योरिटी को आपने अपने पास एंड करना। अब आप लोगों को ये सारे टूल्स आते हैं, आपको क्लोन स्टैम्प भी आता है, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसको करके दिखा रहा हूँ। अब आप वो काम सिर्फ करके इसको देखना है कि काम मैं किस तरीके से अपने एंड के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अभी प्लीज किसी ने काम नहीं करना, वरना चीजें समझ नहीं आऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके फेस के ऊपर से ये इम्प्योरिटीज खत्म कर दी। इम्प्योरिटी खत्म करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का थोड़े से कलर दोबारा अच्छे हो। ठीक है, तो कलर अच्छे करने के लिए मैं अपने पास लेवल्स एंड कर्व्स को अब अप्लाई करता हूँ। देखिए, अगर मैं लेवल अप्लाई करता हूँ लाइक दिस, लेट्स सपोज मैंने ये लेवल अप्लाई किया। ठीक है, लेवल अप्लाई करने के बाद मैं ओके करता हूँ तो वो लेवल इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, क्योंकि लेयर कौन सी है, रास्टराइज लेयर है। राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर बना दूं, और इस केस में मैं इसके लेवल्स को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, वट एवर। देखें, वो लेवल मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा, और मैं इस लेवल को बाद में एडिट भी कर सकता हूँ अपने एंड के ऊपर कि मुझे ये इफेक्ट मैंने ज्यादा लगा लिया था, मैं करना चाहूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। ठीक है,
तो होपफुली आप लोगों को मेरा यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया होगा। इसको डिलीट करना चाहें तो इसको यहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। आई के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ के पास से खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। डिलीट फिल्टर मास्क करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं इस इमेज के आगे सामने एडिट करने लगा हूँ। Ctrl+L, इसके कलर्स को थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूँ। ओके, कर्व्स अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर रहा हूँ। दो चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, लेवल्स एंड कर्व्स। अब यहीं पर आपके पास और ऑप्शंस भी आते हैं, और वो ऑप्शन क्या है मैं आज पढ़ाने लगा हूं आपको, ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। वाइब्रेंस क्या है ये बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा, लेकिन पहले क्या है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन से क्या मुराद है? जब मैं अपने पास ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन ओपन करूंगा, मतलब है कि मैं इस इमेज के अंदर कोई भी कलर जब मैं चेंज कर रहा हूं तो देखिए इस इमेज का कलर चेंज होते चले जा रहे हैं, अलग तरीके से चेंज होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बुरे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सेटिंग्स की मदद से मैं अपने पास कुछ ना कुछ नया क्रिएट करूं, ठीक है। राइट नाउ मैं अपने इमेज को चाहता हूं कि थोड़ी सी ब्लू टोन के अंदर आ जाए और थोड़े से कलर्स क्या हो जाए इसके वाइब्रेंट हो जाए, लाइक दिस, ठीक हो गया। ओके कर दिया तो ह्यू सैचुरेशन भी मेरे पास यहां तक आ चुका है। देखिए इमेज मेरे पास ऐसी थी, इसको मैं ऐसा अभी आ चुका हूं। अब कि इसके आईज के कलर चेंज हो जाए, ठीक है। आईज के कलर चेंज करने के लिए मैं अपने पास लेसो टूल लेता हूँ, फेदर की वैल्यू कर रहा हूँ 3 ताकि राउंड के ऊपर क्या रहे, थोड़ी सी ब्लरनेस रहे। लेसो टूल लिया, लेसो टूल लेने के बाद मैंने इसकी आई की बॉल के अराउंड इस चीज को फेरना शुरू कर दिया। देखिए आई को सिलेक्ट कर लिया और लेयर 1 पे जाके Ctrl+J कर दिया। Ctrl+J क्या करता था, आपके उस ऑब्जेक्ट को लेकर एक न्यू लेयर के ऊपर चला जाता, ठीक है। अब हम करने क्या वाले कि लेयर 2 को सिलेक्ट करके इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और ह्यू एंड सैचुरेशन सिलेक्ट कर। देखिए होगा क्या, मेरे पास जब मैं इसको इस तरीके से चेंज करूंगा तो मेरे पास आई का कलर क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। आप लोग को आई का कलर चेंज होता नजर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम आई के कलर को इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से करेंगे तो देखें बहुत ज्यादा फेक लगेगा। आई के कलर देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं लाइक दिस, इसको मैं ग्रे आइस को मैं लेके जा रहा हूँ। मेरे पास दोनों आई के कलर यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है। मैंने आपको एक आई कलर चेंज करने का बताया, ठीक है। अगर आप दोनों आई सी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो मैं लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ताकि दोबारा समझ आए आप लोगों को। मैंने ये सिलेक्शन यहाँ पे ली और ज्यादा शिफ्ट दबा के हम लोग एक और सिलेक्शन लेते थे तो दो सिलेक्शन हो जाती थी हमारे पास। शिफ्ट दबा के मैं इसकी भी सिलेक्शन लूंगा, इससे होगा क्या कि मेरे पास दो सिलेक्शंस आ गई। Ctrl+J, Ctrl+J से मेरे पास ये दोनों आईज अब ऊपर आ चुकी है। इसके ऊपर अब मैं ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करूंगा, सीधे से आई सी कलर मेरे पास यहाँ पर नेचुरली चेंज होते चले जाएंगे। ओके क्या, देख लें आई का कलर मेरे पास क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले ये था, इस लेयर के ऊपर मैंने आई का कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप लोगों को शायद यहाँ पर आई के कलर ज्यादा मजे के चेंज होते हुए नजर ना आ रहे हो, तो मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। और मैं यहाँ से एक प्रॉपर आई की इमेज निकाल रहा हूँ लाइक दिस। इसके ऊपर मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आई की कलर चेंज कैसे हो रहा है। ये मेरे पास आई है, मैंने इस आई की एक रफ सिलेक्शन कर ली। रफ सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं पहले यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद लेसो टूल लेकर माइनस करके ऑल्ट दबा के माइनस किया और माइनस करके देखिए सिलेक्शन को आउट कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास सिलेक्शन आउट हो चुकी है। जहां से आपके पास सिलेक्शन ज्यादा खत्म हो चुकी है आपको वापस लेकर आ सकते हो प्लस दबा के। आपके पास आई सिलेक्ट हो गई, आपने किया यहाँ पर Ctrl+J,
देखिए मेरे पास आई अलग से निकल कर आ चुकी है। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल यू फॉर ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, इस आई को नीचे रख रहा हूँ, ऊपर वाली आई का कलर चेंज कर रहा हूँ। नाउ सीरियस आई का कलर कितने जबरदस्त तरीके से चेंज होगा, सीरियस और नेचुरली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि अंदर का टेक्सचर भी देखिए वैसे का वैसा ही रह रहा है। खत्म कर दें तो बिल्कुल ग्रे आई बन जाएगी। सैचुरेशन निकालने से क्या होता है, आगे पास ऑब्जेक्ट ग्रे टोन के अंदर। अब इसी को देखें, अगर मैं इसी को ज्यादा कर दूं तो मेरे पास ये चीज बहुत ज्यादा भद्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा बुरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर तक इसको रखता हूँ और कलर इसको चेंज कर रहा हूँ, एंड मैं इसका कलर ये रखना चाहता हूँ। सीरियस, इस आई का कलर पहले ये था, अब आपने इस आई का कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। होपफुली आप लोगों को ये वाली सारी चीज समझ आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से मेरे पास ये इमेज है राइट, और मुझे कहा जाता है कि आप इस इमेज के जो लिपस्टिक का कलर है उसको चेंज कर दो। नाउ सीरियस, ये कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपने पास इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। देखिए अभी हमने पेन टूल नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं आपको इस सिलेक्शन करके बता रहा हूँ, वरना पेन टूल से ज्यादा अच्छी सिलेक्शन होती है। ठीक है, पेन टूल जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको पेन टूल से भी करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास लिप सिलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे कौन सा एरिया इसके अंदर से नहीं चाहिए, ये वाला एरिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके तीत के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आए। ठीक हो क्या, कंट्रोल प्लस जे, मेरे पास देखें ये लिप्स निकल कर बाहर आ चुकी है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ह्यू सैचुरेशन पे जाऊंगा। अब इस इमेज के मैं इसके कलर्स को चेंज करूंगा। लाइटनेस ब्राइटनेस को भी आप चेंज कर सकते हो। पहले कलर क्या था, ये था कलर, अब इसका कलर मैंने टोटली चेंज करके रख दिया। ठीक है, अब आप देखें कितने इजीली हम लोग इन चीजों के साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग किसी भी इमेज के अंदर से उसके कलर्स वगैरह बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई होंगी। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे बता सकते हो। इसलिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ और एडिशनल चीज हो तो मैं आप लोगों को करके दिखा सकूँ। चैलेंज, देखिए ये बहुत ही सटल से टोन है, उसको करना ना हर हर बंदा इसको करते हुए ना थोड़ा सा झिझकता है। क्यों झिझकता है? ठीक है, ये इसको आई शेड्स कह रहे होते हैं। आई शेड्स आपके पास किस तरीके से चेंज होते हैं, देखें अब आपके पास जो आई शेड्स लगे हुए हैं ये कितने हल्के से लगे हुए हैं। तब हम लोग इनको कैसे चेंज करें? ठीक है, इनको चेंज करने के लिए आप अब थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ अब अलग अप्रोच लेकर आ रहा हूँ। मैं शायद यहाँ पर कुछ अलग से टूल्स भी यूज करूँ। कैसे? मैंने सिंपली लेयर 1 ली, ऑप्शन सेलेक्ट किया और एडजस्टमेंट्स में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज करना शुरू कर दिया। कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मैंने इस पिंक ऑब्जेक्ट, ये जो पिंक शेड है ना, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है एक इरेजर टूल की। इरेजर टूल लेने के बाद इरेजर टूल को थोड़ा सा बड़ा किया, ओपेसिटी को कम किया, एंड सी दिस, मैं चीजों को मिटाना शुरू कर दिया लाइक दिस। जहां जहां मुझे वो चीज नहीं चाहिए, देखें वो लेयर से क्या चलती जा रही है, मिटती चली जा रही है लाइक दिस। फ्लो को भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि आपके पास कलर सिर्फ कहाँ कहाँ रहे,
सिर्फ और सिर्फ आई वाली जगह के ऊपर। आप ओपेसिटी और कम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हल्का खत्म हो ये। इसको मैं फेर रहा हूँ, देखिए मेरे पास सिर्फ ये चीज जब इसके ऊपर लग रही है तो ये इस तरीके का एक इफेक्ट बना रही है। पहले आपके पास ऐसे कलर था, अब देखिए आपके पास ऐसा कलर है। जहां जहां ज्यादा पिंक आ रहा है उस पिंक को आप बिल्कुल ही खत्म कर दो, कोई मसला नहीं। क्योंकि हमें चीक्स वगैरह के ऊपर, हेड वगैरह के ऊपर, यहाँ पर तो पिंक कलर नहीं चाहिए ना। हल्का आपस में इनको मर्ज कर रहा हूँ। ये कितना हमें लग रहा है कि हमने शायद बहुत ज्यादा बहुत कम फर्क लेकर आए हैं, लेकिन जब आप खत्म करके दोगे सीधे लाइक दिस। अब ऐसे टास्क आपके सामने, आपके पास बेशुमार आते हैं जहां पर आपके पास वेडिंग फोटोग्राफ्स आ रही है और आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम लोग ये वाले टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इन अब जब एक मॉडल आती है ना, तो वो एक पिक्चर लेकर नहीं आती, वो अपने साथ 10-15 पिक्चर्स लेकर आती है। तो जब वो 10-15 अपने पास पिक्चर्स लेकर आती है तो उनको डील आउट करना ज्यादा आसान भी रहता है और आप उससे ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। $5 या $10 भी पर पिक्चर रखो तो खुद से 15 पिक्चर का आपके पास आराम से कितने पैसे बन जाते हैं। $5 भी रखे तो $75 बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ना इजी मनी है। देखें मैंने बहुत ही हल्का सा फर्क लेकर आया हूं उसके अंदर, लाइक दिस। स्टिल मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ। आपको शायद लग रहा होगा सर हमने तो बहुत हल्का सा फर्क लेकर आए, लेकिन जब आप इसको चीज को हाइड अनहाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस लेकर आ चुके। ठीक है, आईब्रोज वगैरह एडजस्ट करनी हो कोई मसला नहीं है जी, आपके पास क्लोन टूल मौजूद है। आप क्लोन टूल लेकर इन आइज को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हेयर वगैरह ऊपर की तरफ आ रहे उसको आप खत्म कर सकते हो। देखिए पहले आपके पास हेयर वहां पे आ रहे थे, अब हेयर नहीं आ रहे। तो आप लोग सारी की सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप अपने एंड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ आई हो, या चाहते हो कि मैं और इमेजेस के ऊपर चले, मैं आपको और इमेजेस के ऊपर काम करके दिखा देता हूँ। इस इमेज के ऊपर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। और ये CR2 फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है, ये आपके पास कैमरे का फॉर्मेट है, रॉ फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये जो इमेजेस होती है ना, ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस होती है। मैं इसको अपने पास ओपन भी करता हूँ और आपको ये करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको अपने पास परफॉर्म कर सकते हैं। CR2 इज फॉर कैमरा रॉ। ठीक है, इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रही है। देखें 24 MB की सिर्फ इमेज है ये। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स मौजूद ऑलरेडी होंगी। अच्छा, बल्कि इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं आपको एक चीज तो मैं करवाना ही भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अमूमन क्लाइंट्स इसके ऑर्डर आप लोगों के पास लेकर आते हैं एंड ये जो ऑर्डर्स हैं ये आपके पास हैं जी कि आप आई बैग्स को रिमूव कर दें। ठीक है, और आई बैग्स को कैसे रिमूव किया जाता है हम लोग उसको देख लेते हैं। मैं आप लोगों के सामने इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मुझे चले जी, ये इमेज का टास्क बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए मैं पहले इसको करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इस ये जो आपके सामने इस टाइम फीमेल आ रही है जिसको अभी हम लोगों ने यंग करना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब एक क्लाइंट आपको कहे कि एक पर्सन को यंग करना है, ठीक है, या इसके रिंकल्स रिमूव करने हैं, उसका मतलब ये है कि अगर वो 40 साल का है तो उसको 30 साल का बनाना है। अगर वो 30 साल का है तो उसको 25 साल का बनाना है। अगर वो 25 साल का है तो उसको 22 साल का बनाना है या 30 साल का बनाना है।
40 साल के बंदे को आपने 5 साल का बच्चा नहीं बनाना। ठीक है, मैं बड़े ओपनली बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं कि बंदे को बिल्कुल प्लास्टिक बना देते हैं, बिल्कुल यंग कर देते हैं, इतना यंग कर देते हैं कि वो बंदा खुद परेशान हो जाता है कि मैं ऐसा कब लगता था। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस तरह के इमेजेस मिले तो अब हम लोगों ने इसके रिंकल्स मैं टोटली ना रिमूव नहीं करूंगा, मैं इसके रिंकल्स को कम करूंगा। रिमूव करने से क्या होता है कि आपकी इमेज के अंदर नेचुरल जो नेचुरल इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। हम लोग अपनी इमेजेस के अंदर ना नेचुरल इफेक्ट हमेशा रखते हैं। अब ये कैसे काम होगा, अब जरा उसको देखिए। ठीक है, तरह तरह टूल यूज करूंगा। हो भी सकता है कोई टूल यूज करने के बाद मैं अंडू करूं, लेकिन आप लोगों के सामने सारे की सारी चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ, प्लीज देखते चलिए। इससे क्या होता है कि जो अभी आप सैंपल लेकर बना रहे होते हैं ना, वो आपके पास बहुत ज्यादा फुल ओपेसिटी के अंदर नहीं लगता, वो आपके पास हल्का हल्का करके लगता है, और हम लोग हमेशा हल्का हल्का इफेक्ट ही चाहते हैं। ठीक है, देखिए इस लेयर के ऊपर बनाने के बाद जब मैंने टोटली खत्म कर दिया तो मैं लेयर को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। क्यों कम कर रहा हूँ, ताकि हल्के हल्के रिंकल्स तो नजर आए ना, इसके हल्के हल्के रिंकल्स नजर आएंगे तो वो थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट लग रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, न्यू लेयर ले रहा हूँ अगेन, इसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट आई बैक। हमेशा याद रखिएगा, आपकी ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली आपकी एज को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके अंदर फोर हेड भी शामिल होता है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर ना बड़ा फोकस करना होता है। ठीक है, अब मैं हल्का हल्का टेक्सचर दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि स्किन बिल्कुल ऐसा लगे कि रफ हो चुकी है। आपके पास ऐसा बंदा था, बंदी थी, और आपने अब उसको ऐसा बना दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो फेस का जो डिम्पल्स है इसका बन रहा है, डिम्पल टाइप चीज, इसको एज इट इज रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिंकल को खत्म करेंगे। इसको मैं हल्का सा खत्म लाइट करूंगा बस। यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो कि हम लोगों ने कैसे इसके रिंकल्स को रिमूव किया। ठीक है, अच्छा अब मैं बेसिकली इसके कलर्स को, इसकी इमेज को ना एनहांस करने वाला हूँ। ठीक है, एनहांस कैसे, अब देखिए ये सारे के सारे अलग अलग लेयर्स में चीजें पड़ी हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लेयर्स हैं ये कंबाइन होकर मुझे एक और लेयर में मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर एक शॉर्टकट की अपने पास लिख लें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस ऑल्ट प्लस ई, 4 कीज हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई। ये चारों की जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास इन सबको कंबाइन करके ये एक इमेज यहाँ पर बनाकर हमें दे देता है। ठीक है, अब इस इमेज, ओवरऑल इमेज के ऊपर मैं सेचुरेशन वगैरह और बेवल्स वगैरह सही करने लगा हूँ। लेवल्स को भी इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब मैं इसके लिप्स के ऊपर भी काम करूंगा। लिप्स के ऊपर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं जी, अगेन लेसर टूल लेकर राइट नाउ पेन टूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं अगेन, इसलिए मैं पेन टूल को यूज नहीं कर रहा, वरना पेन टूल से तो ये मिनटों का काम था। ठीक है, पेन टूल हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे कर दिया, लिप्स मेरे पास अगले लेयर पे आ चुके हैं। ठीक है, एंड ड्यू सैचुरेशन से इसके कलर बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट लेकर आऊँ, ज्यादा इफेक्ट लेकर नहीं आया। पहले लिप्स ऐसे थे, अब देखें लिप्स के इफेक्ट ऐसे आ चुके हैं। बस इतना इफेक्ट लेकर आते हैं, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं लेकर आते, वरना चीज फेक लगना शुरू होती है। देखिए पहले आपके पास बिल्कुल ही आप ऐसे तो डल पिंक कलर था, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेडिश पिंक कलर इसके लिप्स का दे दिया। अगर मैं ओवरऑल दिखाऊं कि हमने क्या से क्या बना दिया इस इमेज को, तो देख सकते हैं आप लोग, इमेज आपके पास ये थी, ये इमेज थी आपके पास, और उस इमेज को हम लोग अब ये बना चुके हैं। अब देखिए फोटोशॉप पे टास्क करना मैं आसान क्यों कहता हूँ कि आसान क्यों है, क्लाइंट को डिफरेंस नजर आता है सामने। क्लाइंट आपसे ये नहीं कहता कि ये यहाँ पे लोगों को चेंज कर दो, तो उसको चेंज कर दो, तो उसको चेंज कर दो। क्लाइंट को जब डिफरेंस नजर आता है, क्लाइंट को जब अपना आप प्यारा नजर आता है, तो क्लाइंट कहता है ठीक है ये पैसे पकड़ो, मुझे इमेज दे दो। तो क्लाइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करना काफी आसान होता है। ठीक है, अनलेस और अनटिल कोई बहुत ज्यादा कॉन्शियस लेडी हो तो उसको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल इस सिनेरियो के अंदर आप लोग बड़े आराम से अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक फॉल्ट लग रहा है, मैं इसके इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए लाइट कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। आपके पास अब ये इमेज यहाँ तक रेडी हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि हम लोग किस तरीके से इन सब चीजों को अपने पास यूटिलाइज। स्टिल अभी भी किसी का भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस इमेज को मैं आप लोगों के सामने ओपन करने वाला था, इस इमेज को देख लें। ये इमेज आप लोगों को वीकेंड में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी एडिटिंग करनी है। अब देखिए एडिटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने स्किन को टोन, देखें स्किन के ऊपर कितने, अब ये रॉ इमेज है, रॉ इमेज जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज होती है ना, उसके ऊपर काम करना उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखें यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे से स्पॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आईज के अंदर यहाँ पर ये आई लैशेस वगैरह जो होती हैं वो अंदर की तरफ आ रही, जो कि बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली नोज के हेयर आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरे लग रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फेशियल हेयर आपके पास कुछ नजर आ रहे हैं जिनको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं। ये वक्त फवक्त जब मैं टूल्स पढ़ाता जाऊंगा आप लोगों को, तो मैं मेरे लिए भी बताना ज्यादा आसान होगा कि हम लोग चीजों को कैसे रिमूव कर रहे होते हैं। बट सिर्फ देख लें कि इम्प्योरिटीज के नेक के ऊपर ये हमारे मार्क्स नजर आ रहे हैं, इन मार्क्स को रिमूव करना होता है। इसके बाद लिप्स के ऊपर देखें छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को रिमूव करना होता है। ये फेशियल हेयर आपके पास नजर आ रहे हैं, इन हेयर्स को रिमूव करना होता है। तो आपके पास जो रॉ इमेज होती है ना, उनके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल्स मौजूद होती हैं, और जब इतनी ज्यादा डिटेल्स मौजूद होती है तो हम लोग इस तरीके से अपने पास एडिटिंग करते हुए छोटी छोटी डिटेल्स को देखते हैं। चलिए मैं इसके अंदर आपको सामने इसके फेस को सिर्फ क्लीन अप करके दिखाता हूँ, आपको देखना कि कितना ज्यादा आपको लगेगा शायद बहुत छोटा टास्क है, लेकिन आप देखिएगा कि फर्क कितना ज्यादा है।
क्योंकि कैमरा जब आपका हाई क्वालिटी होता है ना, तो वो छोटी छोटी डिटेल्स को ना काउंटर करना स्टार्ट कर देता है। और जब छोटी छोटी डिटेल्स काउंटर होती हैं तो हमारी स्किन के फ्लॉज हमें नजर आना शुरू होते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको पास कर रहा हूँ। अच्छा माइक में म्यूट कर रहा हूँ, बाहर से शो। अब देखिए ये जो फ्लॉस मैं इस टाइम कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को हंसी भी आ रही हो कि सारे कामों में लगे हुए हैं। लेकिन ये फ्लॉस हर इंसान के पास होते हैं, ठीक है। ये फ्लॉस हर इंसान की स्किन के अंदर होते हैं, हर इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। तो इन छोटे छोटे फ्लॉस को ना आप लोगों को फोटोशॉप से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया। नाउ सी दिस कि मैंने एक थोड़ा सा फर्क लेकर आया हूँ इस इमेज के अंदर। और ये वाला एक्सपोजर एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ है लाइट से, तो मैं इसको स्पॉट हिलिंग से ट्राई करता हूँ कि मेरे पास एडजस्ट हो जाए। खत्म हो गया स्पॉट हिलिंग से ये। नाउ सी दिस आपके पास इमेज कैसी थी और अब इमेज कैसी हो चुकी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। आपने इतना काम किया और इमेज के ऊपर इतना इफेक्ट आ चुका है। देखिए ये वाला एरिया कितना ज्यादा सब क्लीन हो चुका है, अब देखने में भी अच्छा, ठीक है। वरना ये चीजें आपके पास फ्लॉस बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, ठीक है। अगेन इसके ऊपर हम लोग और काम करें तो हमारे पास इमेज और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। जितनी मेहनत करेंगे इमेज के ऊपर उतनी इमेज आपकी अच्छी होती चली जाएगी। और एडिटिंग सीखने के लिए पता है सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है? सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लोग अपनी इमेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करो। अपनी पिक्चर्स लो एंड अपनी पिक्चर्स के ऊपर एडिटिंग करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ हम लोग कभी भी बुरे लगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग अच्छे लगे। और अच्छे जब हम लोग अपनी पिक्चर को लेकर ट्राई करेंगे तो हम लोग अपना 100% देंगे। वरना क्या होगा, अगर हम अपनी पिक्चर को लेकर ट्राई नहीं करते तो हम लोग ये सोचते हैं कि बस ठीक है, यहाँ तक हो गया गुजारा, बंदा ठीक लगे, काफी है, इतना इनफ है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करती। लेकिन जब अपनी इमेज होती है तो उसके ऊपर आप लोग बहुत कॉन्शियस होके काम करते हो। जब कॉन्शियस होकर काम करते हो तो आपकी एडिटिंग और ज्यादा अच्छी होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक भाई चीजें कुछ ट्रिक्स आपको बतानी थी। आप लोग को असाइनमेंट आज की मिल जाएंगी। अच्छा आज वाली असाइनमेंट का जो टाइम है वो शाम 5 बजे तक का है। तो किसी ने अगर अपने पास वो लोगो वाली असाइनमेंट, लास वेगास वाली लोगो वाली असाइनमेंट अभी तक ना की हो तो वो कर सकता है। शाम 5 बजे तक मैंने उसका टाइम डेडलाइन में सेट कर दूंगा। कमेंट्स अभी थोड़ी देर बाद आपके पास खुल जाएंगे। सो प्लीज असाइनमेंट उस असाइनमेंट को अपने पास कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगी। इस वीकेंड आप लोगों को मैं बिजी रखने वाला हूँ। वरना मैं अमूमन क्या करता था, संडे आप लोगों को ऑफ दे देता था। लेकिन इस दफा संडे ऑफ नहीं मिलेगा। इस संडे आप लोगों को मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा एक्स्ट्रा करवाऊंगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर कि ज्यादा मेहनत करें। एडिटिंग बातों से नहीं आएगी, एडिटिंग करने से आएगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
अगर अभी लोग सोच रहे हो कि जो सर ने काम कर दिया वही काम आप लोग करोगे तो आपका एडिटिंग आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक नई इमेज एक नया चैलेंज लेकर आती है, और जब नया चैलेंज आता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने प्रैक्टिस नहीं की भी होती, तो आप उस चैलेंज को अपने पास कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, या उसको आउट क्लास आप नहीं कर सकते, आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। चैलेंज जी राइट नाउ यासिर, जो लेयर मैंने कंबाइन की थी उसके बाद जो मैंने स्टेप्स अपने पास किए थे, उन स्टेप्स को आप देख लीजिएगा दोबारा से वीडियो प्ले करके, तो आपके सामने वो स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं था, वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, आप वीडियो दोबारा देख लो तो आपको वीडियो समझ आ जाए। कोई टेक्निकलिटी ही नहीं समझ आती, जो टेक्निकल बात समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। आज जुमे का दिन है जी, नमाजें अपने आप लोगों को लास्ट में मैंने कहा था कि नमाज अपने पास लाजमी कायम करें। नमाज अगर आप पढ़ोगे तो आपका रिस्क में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा, ठीक है। और आई होप कि जो मैंने लास्ट फ्राइडे आप लोगों को चीज़ें बताई थी वो लोग आप चीज़ें अपने पास इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस चीज़ों को लाजमी अपने पास इम्प्लीमेंट करें, आपके रिस्क में बाकी लाजमी इजाफा होगा। और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दें, और ताकि मैं लेक्चर को एंड कर सकूँ। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, राइट। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में